फ्रेंड्स, मैं सत्यम कुमार आज फिर से आप लोगों के साथ रेलवे स्पीडी समान विज्ञान के टेस्ट पेपर 2 के सॉल्यूशन के साथ आया हूं। तो चलिए आज हम लोग स्पीडी रेलवे समान अध्ययन के टेस्ट पेपर 2 का सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है, इसका राइट आंसर होगा तिरुवनंतपुरम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तिरुवनंतपुरम। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में स्थित है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कवकों के अध्ययन को हम लोग कहते हैं माइकोलॉजी। जो हमारा कवकों का अध्ययन होता है उसे हम माइकोलॉजी कहते हैं। इसी प्रकार इसमें 3 ऑप्शन आप लोग और देख रहे होंगे। सेकेंड ऑप्शन है एंटेमोलॉजी, जिसे हम कीट पतंगों के अध्ययन को कहते हैं। और थर्ड हमारा है नेफ्रोलॉजी, जो गुर्दे के अध्ययन को कहलाता है। और हमारा फोर्थ ऑप्शन है जेनेटिक्स। नाम से ही पता चलता है कि ये अनुवांशिकता के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, जेनेटिक्स। तो ये हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन था। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन कहलाता है न्यूमिस्मैटिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूमिस्मैटिक कहलाता है सिक्कों का अध्ययन। इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए हम लोग चलेंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। यानी कि हमें ये बताना है कि ये जो जीव विज्ञान केंद्र है वो कहाँ स्थित है। इसमें टोटल ऑप्शन हमें 4 दिए गए हैं। फर्स्ट है हैदराबाद, सेकेंड है बेंगलोर, और थर्ड है त्रिवेंद्रम, और फोर्थ नंबर है कोलकाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हुए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या कर रहा है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक कहाँ अवस्थित है। तो ये फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो है कोलकाता, नई दिल्ली, अहमदाबाद एवं हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर वही हो जाएगा जो आप पीछे के क्वेश्चंस में थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता इसमें से 4 ऑप्शन है, लैमार्क को, अरस्तु को, डार्विन को एवं लिनियस को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ये 8 नंबर हमारा क्वेश्चन है, जिसमें टोटल 4 ऑप्शन है। तो कोशिका का सिद्धांत का प्रतिपादन जिसने किया था, जिस साइंटिस्ट ने किया था, उसका नाम है स्लाइडेन एवं स्वान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्लाइडेन एंड स्वान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 नंबर है, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है। 9 नंबर क्वेश्चन में हम देखते हैं शैवालों का अध्ययन को हम लोग कहते हैं फाइकोलॉजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फाइकोलॉजी को हम लोग शैवालों का अध्ययन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है। तो 10 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं नेशनल केमिकल लेबोरेटरी। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है। तो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी जहाँ स्थित है वो पुणे है। तो पुणे में नेशनल लेबोरेटरी स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11th है, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है। तो मलेरिया रिसर्च सेंटर इसमें से टोटल 4 ऑप्शन है, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई एवं मद्रास। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर दिल्ली, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि मलेरिया रिसर्च सेंटर हमारे दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है
अंगूरों का उत्पादन संबंधित है, यानी कि अंगूर का जो उत्पादन किया जाता है वो निम्न ऑप्शन में से किससे संबंधित है? तो देखते हैं। पहला ऑप्शन है पिसीकल्चर से, सेकंड ऑप्शन है एपीकल्चर से, थर्ड ऑप्शन है सेरीकल्चर से, और फोर्थ ऑप्शन हमारा है विटीकल्चर। तो राइट आंसर 12 का हो जाएगा हमारा डी, विटीकल्चर। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अंगूरों का उत्पादन विटीकल्चर से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है? तो नेत्र रोग का जो चिकित्सक होता है उसे हम लोग कहते हैं ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो हम लोग देखते हैं ये राइट आंसर हमारा क्या हो गया 13 नंबर क्वेश्चन का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th की ओर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 4 रांची, बी ऑप्शन मुंद्री। यहाँ पे हमें दो ही ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो हम लोग देखते हैं अगला दो और ऑप्शंस में क्या दे रहे हैं। दो ऑप्शन में है सी नंबर ऑप्शन है इज्जत नगर, और डी ऑप्शन है हमारा कोयम्बटूर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? यानी कि सारे जीवों को, कवकों, शैवालों एवं अध्ययन के अलग अलग नाम होते हैं, जिसमें से हमें पूछा जा रहा है कि पक्षियों से जो संबंधित अध्ययन किया जाता है उसे किसके अंतर्गत रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसमें टोटल 4 ऑप्शन दिए गए हैं, धनबाद, वाराणसी, जलगोड़ा एवं गांधीनगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का डी, ऑप्शन नंबर डी, गांधीनगर। तो ये जो हमारा प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान स्थित है वो गांधीनगर में स्थित है। आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो 17 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर ए के साथ। यहाँ पर राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान जो स्थित है वो है करनाल में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हुए हम 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर में पूछ रहा है कि वायरस के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस में देखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन है वायरोलॉजी, सेकंड ऑप्शन है कोस्मोलॉजी, थर्ड है ऑप्शन मेटालर्जी, और फोर्थ ऑप्शन है इथोलॉजी। तो वायरस के अध्ययन को यहाँ नाम से भी आप पता लगा सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायरस के अध्ययन को हम लोग कहते हैं वायरोलॉजी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए हम लोग चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? यानी BARC, द फुल फॉर्म ऑफ BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो इसमें टोटल 4 ऑप्शन है, जिसमें राइट आंसर है, आप जब भी हम क्वेश्चंस का आंसर बताते हैं तो आप मेरे बताने से पहले उसे गेस करके रखें, ताकि आप मेरे बताने के बाद उसे आप मिलान कर सकें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रॉम्बे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भाभा एटॉमिक अनुसंधान केंद्र ऑप्शन नंबर ए ट्रॉम्बे में स्थित है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए हम 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुड़गांव, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुड़गांव में स्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा है 21
क्वेश्चन है जीवों में पाए जाने वाले रोगों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो जीवों में रोग पाए जाते हैं उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पैथोलॉजी। यानी कि पैथोलॉजी जीवों में पाए जाने वाले रोगों के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 22 नंबर, कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है। जो जो विज्ञान की शाखा कीटों से संबंधित होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं। इससे पहले भी मैंने कीटों एवं पतंगों से अध्ययन के संबंधित का जिक्र किया था, तो शायद आपको याद हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटेमोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए। कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा एंटेमोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। यानी जो हमारा जीव विज्ञान है जिसे हम लोग इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं, उसका प्रयोग करने वाले सर्वप्रथम वैज्ञानिक का नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैमार्क एवं ट्रेबलिश ने सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का उपयोग किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 24 नंबर क्वेश्चन, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिप्पोक्रेट्स। यानी कि जो हमारा चिकित्सा शास्त्र का जनक है वो हिप्पोक्रेट्स को कहते हैं। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 24 नंबर का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है। तो इसमें टोटल 4 ऑप्शंस दिए गए हैं हमें। पहला ऑप्शन है चंडीगढ़, दूसरा ऑप्शन है कोलकाता, तीसरा ऑप्शन है चेन्नई एवं चौथा ऑप्शन है दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का, देखते हैं फिर से, ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर चेन्नई में स्थित है। कहाँ स्थित है, चेन्नई में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इंदौर, ऑप्शन नंबर बी मसूरी, ऑप्शन नंबर सी देहरादून, ऑप्शन नंबर डी नैनीताल। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर जहाँ स्थित है वो है ऑप्शन नंबर ए इंदौर। यानी कि इंदौर में सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी रिसर्च है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कैट कहते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। मधुमक्खी पालन संबंधित है। मधुमक्खी पालन को हम लोग क्या कहते हैं। तो यहाँ पर 2 ही ऑप्शन दिख रहे हैं, चूंकि हम ये क्वेश्चन जानते हैं तो इसका राइट आंसर है। अब 2 ऑप्शंस और आगे के इमेज में दिखेंगे। तो पहला ऑप्शन है सेरीकल्चर और सेकेंड ऑप्शन है एपीकल्चर। इसी में हमारे आंसर्स हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मधुमक्खी पालन को हम लोग कहते हैं एपीकल्चर। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को कहा जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 28 नंबर क्वेश्चन, भूकंपों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है भूकंपों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है सिस्मोलॉजी, उसे हम भूकंपों का अध्ययन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक जिसे कहा जाता है, ये यहाँ पे 4 ऑप्शंस है। पहले हम सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं। थियोफ्रेट्स, सेकेंड ऑप्शन है बी लिनियस, थर्ड ऑप्शन है वॉन बेयर, फोर्थ ऑप्शन है टी.एच. मॉर्गन। तो आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक जिसे कहा जाता है वो है ऑप्शन नंबर बी लिनियस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लिनियस। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, यानी जिसे हम बायोलॉजी कहते हैं। जंतु विज्ञान का जनक
किसे कहा जाता है? इसमें टोटल 4 ऑप्शंस है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु, यानी ऑप्शन नंबर ए। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे। ट्रेड मिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? ट्रेड मिल एक टेस्ट है जो एक बीमारी के लिए किया जाता है, तो हमें ये बताना है कि ये जो टेस्ट है वो किस चिकित्सा से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हार्ट मीन्स हृदय। ट्रेड मिल टेस्ट जो है वो हृदय रोग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। होमोसेपियस किसका वैज्ञानिक नाम है? होमोसेपियस जिस जीव का वैज्ञानिक नाम है वो है मनुष्य। मनुष्य को हम लोग वैज्ञानिक नाम के तौर पे होमोसेपियस सेपियंस भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन। स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है, यानी कि स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है, इसे हम देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन ऑनिरोलॉजी, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑनिरोलॉजी के अंतर्गत हम स्वप्नों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 34। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी, यानी 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पोमोलॉजी। फलों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन हमारा है मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मानव विकास के अध्ययन को हम लोग कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एंथ्रोपोलॉजी मानव विकास का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ऑस्टियोलॉजी अस्थियों के अध्ययन को हम लोग ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, यानी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। अस्थियों के अध्ययन को हम लोग ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 38 नंबर क्वेश्चन। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो 38 नंबर क्वेश्चन हमारा है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन दिस ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। लखनऊ में ही केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में स्थित है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कटक। कटक में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है ऑफ दिस सेट। कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चंस की जिक्र मैंने पहले भी कर चुका हूँ, सो ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ। प्लीज़ इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए इक्थियोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी डेंड्रोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी एंटेमोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी सोरोलॉजी। तो प्लीज़ कमेंट इन सेक्शन द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? थैंक यू एवरीवन। हम फिर मिलेंगे अगले टेस्ट पेपर 3 के साथ।